ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। वराही और छिन्नमस्ता आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि 2023, इसमें आज तीसरा दिन है। श्रीकुल श्री विद्या में जो वराही नवरात्रि आती है उसमें वराही की तीसरी अंग देवता है वार्ताली वराही, और कालीकुल श्री विद्या में जो छिन्नमस्तिका देवता आती है, छिन्नमस्तिका की तीसरी अंग देवता है वज्र योगिनी। तो वार्ताली वाराही और वज्र योगिनी देवी, इन दोनों का थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। वार्ताली वाराही, अगर आपने ऑथेंटिक श्री विद्या दीक्षा ली है, जो दत्तात्रेय परशुराम परंपरा से कही जाती है, जो हयग्रीव परंपरा से कही जाती है, अगस्ती मुनि के परंपरा से कही जाती है, उस मूल श्री विद्या दीक्षा में तीसरे स्तर पर वराही देवता का साधना आती है। वराही देवी का जो मंत्र है उसमें एक शब्द है वार्ताली वार्ताली वराही वराही वराहमुखी वराहमुखी। तो वार्ताली वार्ताली यहाँ पर 2 बार मंत्र में बोला गया है। वार्ताली इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वार्ता, वार्ता मतलब 2 व्यक्तियों में होने वाली चर्चा, संदेश का आदान प्रदान। ये जो वार्ता होती है, इसको कैच करने की जो क्षमता होती है, ये होती है वार्ताली देवी के पास। अब आप में विचार आएगा, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता श्री विद्या में या वराही में क्या होती है? तो मित्रों, श्री विद्या मतलब कोई सिर्फ मंत्र का जाप किया और बोला हमने हमने विज्ञान को जीत लिया, हमने ब्रह्मांड को जीत लिया, इस प्रकार से कोई मंत्र से नहीं होता। वार्ताली जो होती है, ये सूक्ष्म जगत में देव संदेश होते हैं। सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत पिशाच होते हैं, तथा हमारे शत्रु भी होते हैं, हमारे पितर भी होते हैं, हमारे कुल शक्तियाँ भी होती है। इनकी वार्ता जो होती है, उनका सेंस हमारे कानों तक पहुंचाना, ये कौन काम करता है? तो वार्ताली। वराही जो काम करती है, ये बहुत डीप काम करती है निगेटिविटी के ऊपर। शत्रु शमन, बहुत ही डीप पितृदोष जो होता है, जो किसी भी अन्य साधना से नहीं निकल पाता। बहुत बड़े, अगर काला जादू किया हुआ है, काली बंदिश लगाई हुई है, तो ये किसी अन्य साधनाओं से नहीं निकलता। तो ये निकलता है सिर्फ वराही साधना से। इसलिए श्री विद्या के पद्धति में वराही जो है वो तीसरे स्तर पर रखी हुई है। इसके पीछे कारण भी है कि आप देखिए, ललिता जो है वो आप कितना भी ललिता ललिता करो, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ो, श्री विद्या के कितने भी मंत्र यहाँ वहाँ से ले लो, आपके जो प्रॉब्लम है, जो रूट लेवल पर निगेटिव एनर्जी जिसे कही जाती है, इसको सॉल्व करने के लिए ललिता नहीं आने वाली है। ये जो लोकल एनर्जीज होते हैं, उनके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ उस पद के ऊपर शक्तियाँ विराजमान रहती है, और उन्हीं शक्तियों के पास जाकर अपना प्रॉब्लम और अपने दोष श्राप ये रिमूव करने होते हैं। वार्तालिया का आपको शब्द का अर्थ समझ में आया ही होगा। अक्सर बहुत सारे लोग जो है कुछ ना कुछ साधना करते हैं, परंतु उनको देवता का प्रॉपर अर्थ पता नहीं होता, मंत्र का अर्थ पता नहीं होता, मंत्र के हर बीजाक्षर का अर्थ पता नहीं होता। तो वार्ताली इस शब्द से आपको समझ में आया होगा कि वराही का ये वार्ताली रूप है, किस प्रकार से काम करता है। अब हम छिन्नमस्तिका की तीसरी देवी वज्र योगिनी क्या काम करती है वो देखते हैं। छिन्नमस्तिका आषाढ़ मास नवरात्रि जो कालीकुल श्री विद्या में इस आषाढ़ मास में मनाई जाती है, इसमें तीसरी देवी है वज्र योगिनी देवी। वज्र योगिनी, इस नाम में ही वज्र ये जो शब्द आता है, इससे समझ गए होंगे कि इस देवी के पास वज्र होगा। वज्र तो इंद्र के पास भी है, परंतु इंद्र देवता का वज्र और वज्र योगिनी के पास जो वज्र है, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इंद्र के वज्र की शक्ति सीमित है, वज्र योगिनी की शक्ति असीमित है, उसको कोई सीमा नहीं है। शास्त्र में अथवा गुप्त तंत्र शास्त्र में कहा जाता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो 3 शस्त्र की जो शक्ति मिलाकर जो ताकत तैयार होती है,
वो उसके बराबर वज्र योगिनी देवी के पास जो वज्र है वो ताकत सिमिलर हो जाती है। तो ये वज्र योगिनी की विशेषता है। वज्र योगिनी देवी की साड़ी की एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ। वो जो साड़ी पहनती है तो उसकी एक विशेषता है। तांत्रिक जगत में काली कुल श्री विद्या जो ब्लैक मैजिक अथवा ब्लैक जगत, काला जगत कहा जाता है, इसमें सोने से ज़्यादा चांदी का महत्व होता है। आप देखिए ब्लैक जगत में या जो काली टोना टोटका जो होता है, स्मशानिक क्रियाएं होती है, जो ब्लैक मैजिक से संबंधित तंत्र क्रिया होती है, इसमें सोने से ज़्यादा चांदी का उपयोग किया जाता है। तो काली कुल में सोने से ज़्यादा जो महत्व है वो चांदी को है। वज्र योगिनी जो साड़ी पहनती है वो साड़ी बनाने की एक पद्धति का एक ज्ञान यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। जो चांदी होती है, प्योर चांदी, उसको लिक्विड फॉर्म में गाला जाता है और लिक्विड फॉर्म में जो साड़ी के जो धागे होते हैं उन धागों को चांदी के इस लिक्विड में कुछ समय तक रखा जाता है। वो लिक्विड वो धागे खींच लेते हैं, अपने अंदर सक कर लेते हैं और वो एक प्रकार से चांदी के धागे बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके ऊपर कुछ मंत्र के प्रयोग भी होते हैं और उनसे वो साड़ी बनती है और वो साड़ी जो होती है वज्र योगिनी पहनती है। चांदी टोना टोटका में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मित्रों। तो ये इसकी विशेषता है। छिन्न मस्तिका का जो लोक है स्वतंत्र, जिसका हमारे ब्रह्मांड से संबंध नहीं आता, उसका जो स्वतंत्र लोक है वहाँ पर उनके नक्षत्र होते हैं। 10 महाविद्या है तो हर महाविद्या के अपने अपने नक्षत्र होते हैं। जो हमारे इस भौतिक जगत में हम 27 नक्षत्रों का उपयोग करते हैं तो वही नक्षत्र उनके जगत में नहीं होते। ललिता के जगत के नक्षत्र अलग है, बगलामुखी के नक्षत्र अलग है, महाकाली के नक्षत्र अलग है, वैसे ही छिन्न मस्तिका के नक्षत्र अलग है। छिन्न मस्तिका के लोक में जो नक्षत्र है उसमें से एक नक्षत्र है वज्र नामक नक्षत्र है और ये वज्र नामक जो नक्षत्र है इसका अधिकार आता है वज्र योगिनी के पास। ये उसकी स्पेशलिटी है। और एक महत्व इसका बताता हूँ। जब वज्र योगिनी भूमि के ऊपर चलती है तब उसके पैरों के जो भूमि के ऊपर पड़े हुए छाप होते हैं उनमें अस्त्र शस्त्रों के चिन्ह कुछ समय के लिए दिखते हैं। ये इसकी विशेषता है। मित्रों, आपको इन सब ज्ञान से समझ में आया होगा कि सिर्फ मंत्रों के रट्टा मारने से दीक्षाएं और साधनाएं नहीं होती। इतना गहरा डीप ज्ञान और अभ्यास चाहिए जो सिर्फ श्री विद्यापीठम में ही दिया जाता है। तो गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक नॉलेज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज दिए गए हैं। हमारे नॉलेज बेस्ड कोर्सेज को आप ज्वाइन हो सकते हैं। एडवांस श्री विद्या इसेंशियल और कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल, ये एडवांस नॉलेज के जो कोर्सेज है, ये ज्ञान अभी तक उपलब्ध कहीं पर भी नहीं है। आप लिंक को देख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको कोर्सेज के लिंक भेज दूंगा, आप पढ़िए और ज़रूर श्री विद्यापीठम को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।